द स्टाइलर न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ श्वेता राणा। पेश है आज के मुख्य समाचार। शुरुआत करते हैं पंजाब से। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोटकपूरा और बहबल कलां गोलीकांड मामले में गठित विशेष जांच दल के प्रमुख आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले कैप्टन अमरिंदर ने कुंवर विजय प्रताप को इस बात के लिए मनाने की कोशिश भी की थी कि वे अपना इस्तीफा और आवेदन वापस ले लें, लेकिन कुंवर नहीं माने। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सीबीएसई सहित देश के कई राज्यों के बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था और अब आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। बता दें कि इससे पहले आईसीएसई बोर्ड ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को स्थगित करने के निर्देश जारी किए थे। कोरोना की दूसरी लहर के मद्देनजर पटवारी और जिलेदार के पदों के लिए 2 मई को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से ली जाने वाली परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। उक्त जानकारी बोर्ड के चेयरमैन रमन बहल ने दी। उन्होंने बताया कि बोर्ड द्वारा इश्तेहार के माध्यम से पटवारी जिलेदार बुकिंग क्लर्क के लिए पदों के लिए आवेदनों की मांग की गई थी, जो कि अब पंजाब सरकार की कोविड-19 की गाइडलाइंस के मद्देनजर स्थगित कर दी गई है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापकों और गैर अध्यापन कर्मचारियों की समस्याओं को देखते हुए उनकी तरक्कियों के संबंध में अपने संबंधित दस्तावेज अपलोड करने के लिए अतिरिक्त समय दे दिया है। विभाग की पोर्टल सही ढंग से काम न करने के कारण बहुत से कर्मचारी अपना डाटा ऑनलाइन अपलोड नहीं कर सके। इस कारण अध्यापकों और कर्मचारियों को अपना डाटा अपलोड करने के लिए 22 अप्रैल तक का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग ने अस्थायी मुलाजिमों के हितों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवाएं और 1 साल के लिए जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इस संबंधी जानकारी देते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि साल 2020-21 दौरान भरे गए अस्थायी पदों को जारी रखने के लिए विभाग ने सहमति दे दी और इस संबंधी पत्र भी जारी कर दिया गया है। कोविड की दूसरी लहर के मद्देनजर उद्योगों को हर संभव सहायता का भरोसा देते हुए पंजाब के उद्योग व वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने उद्योगपतियों को प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए हर तरह की सुविधा देने की अपील की है। उन्होंने उद्योगपतियों से अपील की है कि वह कोविड के इस मुश्किल समय में प्रवासी कामगारों सहित अपने सभी कर्मचारियों की देखभाल करें। अब खबरें देश विदेश से। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति वॉल्टर फ्रिट्ज मॉन्डेल का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने अपनी अंतिम सांस मेट्रोपोलिस शहर में स्थित अपने घर में ली। इसकी पुष्टि उनके परिवार ने की है। पूर्व राष्ट्रपति जिम्पी कार्टर ने मॉन्डेल के निधन पर शोक व्यक्त किया। ब्रिटेन सरकार ने भारत में कोविड-19 के नए वेरिएंट को देखते हुए बड़ा फैसला लिया है। 24 अप्रैल यानी शुक्रवार से अगले आदेशों तक ऐसे लोगों को ब्रिटेन आने की मंजूरी नहीं मिलेगी जो पिछले 10 दिन से भारत में थे। ब्रिटेन के हेल्थ मिनिस्टर मैट हनूक ने यह जानकारी संसद में दी। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट पाया गया है। यह पिछले साल पाए गए वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए सावधानी के तौर पर यह फैसला लिया गया है। भारत में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया है। सरकार ने 1 मई से देश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को कोरोना का टीका लगवाने की इजाजत दे दी है। ऐसे में लाजिम है कि देश में टीके की मांग और बढ़ने वाली है, वह भी तब जब कई राज्य पहले से ही वैक्सीन की कमी होने का आरोप लगा रहे हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने भारत में टीका बनाने वाली कंपनियों सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को 2 महीने का 100% एडवांस का भी भुगतान कर दिया है। घर में काम करने वाली महिला पर चोरी का आरोप लगाकर दबंगों ने देर रात काम करने वाली दाई को उसके घर से न सिर्फ उठाया बल्कि दरिंदगी पूर्वक मारपीट करके रात भर अपने घर में बंधक बनाए रखने का समाचार प्राप्त हुआ है। खबर बिहार के बछवाड़ा के तहत पड़ने वाली चमथा 2 पंचायत बंदखुट की बताई जा रही है, जहां पर गोविंद पासवान की पत्नी देवकी देवी वाजिदपुर विद्यापति नगर निवासी टूना चौधरी के घर में काम किया करती थी। रविवार की देर रात टूना चौधरी अपने समर्थकों के साथ अचानक उक्त काम वाली बाई के घर आ धमका। उसने महिला को यह कहते हुए पीटना शुरू कर दिया कि उसने उसके घर से जेवर चोरी किए हैं। उसी दौरान दबंगों ने उक्त महिला को अगवा कर लिया और अपने साथ ले गए। दबंगों ने देर रात महिला के से मारपीट की और जबरन घर में कैद कर लिया। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद गांव निवासियों में रोष की लहर दौड़ गई और उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक महादलित के साथ जो अन्याय हुआ है, मतलब चमथा का है महिला, वो बहुत गरीब है। वो बाज़ार में बनिया के यहाँ टूना चौधरी बेसर ध्रुव चौधरी के यहाँ काम कर रही थी। बर्तन बासन चौका बर्तन यही सब कर रही है। तो 5-7 की संख्या में उसके साथ चाहा कि हम रेप करें। तो रेप करने के दरमियान वो चिल्ला कर भागी और उस पर इल्ज़ाम लगा दिया जो 15 लाख का मेरा जेवर लेके भाग गया है और उसको बेरहमी से पिटाई किया है और उसका हालत नाजुक है। क्या नाम है आपका? देवकी देवी। और चोरी का इल्जाम लगा मेरे। और क्या हुआ? उसके बाद हम 9 बजे वहाँ से आए। इनका पति हुआ है। पति है उनके घर से हम वहाँ से चले आए अपना। उसके बाद आए लोग हम लोग को उठा कर ले गए अपना घर और वहाँ जाकर मारपीट
और भी कुछ बात है? सीसी कैमरा में कोई रोक देखे रहे कौन बता सीसी कैमरा में हमको पूरा नहीं दिखाया, आधा नहीं दिखाया झांकी। महिला द्वारा अभी कोई फर्द बयान नहीं दिया गया है। अभी विद्यापति समस्तीपुर में इलाजरत है। ये महिला बाजीपुर जो समस्तीपुर में पड़ता है, वहाँ चूना चौधरी के यहाँ दाई का काम करती थी और वहाँ कभी कुछ फंक्शन वगैरह था, जहाँ तक उन लोगों के द्वारा बताया गया कि उनके घर से कुछ सामान वगैरह नहीं मिल रहा था। तो इस संबंध में महिला को फोन करके घर पे बुलाया गया था और इसे पूछताछ की गई थी। अभी फिलहाल छेड़खानी के विरोध में मारपीट की मामला सामने नहीं आया है। बाकी महिला के द्वारा जब बयान दिया जाएगा तो उस दिशा में भी अनुसंधान किया जाएगा। ये घटना को लेकर उधर से कुछ लोग महिला के साथ पूछताछ की गई थी, या जो बात है वो सच्चाई सामने आएगी। तो इस संबंध में दोनों के बीच में पथराव की घटना हुई है। आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। देखने में ऐसा लगता है कि वह एक फिल्मी सीन है, लेकिन यह हकीकत है। मुंबई के वांगनी स्टेशन पर तैनात एक रेलकर्मी मयूर शेलखे ने खुद को मौत के मुंह में डालकर एक छोटे बच्चे की जान बचाई है। इस संबंधी जानकारी देते हुए मयूर ने बताया कि वह स्टेशन पर सिग्नल्स का निरीक्षण कर रहा था कि उसने देखा कि एक महिला चिल्ला रही है और उसका बच्चा पटरी पर है और इसके साथ ही सामने से ट्रेन काफी तेज रफ्तार में आ रही है। लेकिन मयूर ने अपनी जान की परवाह न करते हुए बच्चे की जान बचाई तथा बच्चे को सही सलामत महिला के हाथों में सौंपा। अब खबरें पड़ोसी राज्य से। चैत्र नवरात्र के 8वें दिन मंगलवार को जम्मू कश्मीर के मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ी। नवरात्र का 8वां दिन और मंगलवार होने के चलते बाबे वाले माता मंदिर और पक्का डंगा स्थित चंडी माता मंदिर में विशेष हवन पूजन किया गया। अष्टमी पर माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का भी रश देखने को मिला। लद्दाख को हिमाचल से जोड़े रखने वाला 110 फुट लंबा ले सरचू पुल बर्फबारी से क्षतिग्रस्त हो गया था। बैली पुल को बीआरओ ने न सिर्फ ठीक करवाया बल्कि लकड़ी की जगह स्टील का इस्तेमाल कर पुल को पहले से काफी मजबूत बना दिया। अब इस पुल से ले मनाली रूट पर सेना के भारी वाहनों का काफिला आसानी से आवाजाही कर सकेगा। हिमाचल प्रदेश के आईआईटी मंडी के वैज्ञानिकों ने पीपीई किट और मास्क के लिए ऐसा फैब्रिक तैयार किया है जो कोरोना वायरस को नष्ट करने में सक्षम होगा। एक मास्क 30 रुपए में होगा। इस फैब्रिक में बनी किट का प्रयोग साधारण कपड़ों की तरह बार बार किया जा सकेगा। धूप में रखने के बाद यह मटेरियल खुद अपनी सफाई करने में सक्षम होगा। ग्राम पंचायत माजरा में बंदरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। बंदरों का आतंक इतना ज्यादा हो चुका है कि बंदरों द्वारा महिलाओं और बच्चों पर हमला किया जा रहा है। आज एक महिला जब अपनी छत पर खड़ी थी तो अचानक बंदर ने हमला कर दिया, जिससे महिला छत से गिर गई तथा महिला को सिविल अस्पताल पॉइंटा साहिब ले जाया गया, जहां महिला का उपचार चल रहा है। अब खबरें होशियारपुर से। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा ने मोहाली के फेज 6 स्थित सरकारी अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है उन्हें तुरंत सरकारी अस्पताल में जाकर वैक्सीन लगवानी चाहिए तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। बीबीएमबी कॉलोनी के सेक्टर 3 के बाद अब कोरोना की लहर सेक्टर 1 की तरफ पहुंच रही है। इस संबंधी एसएमओ हाजीपुर ने आज एक पत्र सिविल सर्जन होशियारपुर को जानकारी देते लिखा कि सेक्टर 1 में ताज़ा 5 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, इसलिए अब सेक्टर 3 की तरह सेक्टर 1 को भी हॉटस्पॉट माइक्रो जोन घोषित किया जाए। पत्र में कहा गया है कि सेक्टर 1 की आबादी काफी है, इसलिए सख्त निगरानी की जरूरत है। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री पंजाब सुंदर श्याम अरोड़ा के नेतृत्व में नगर निगम होशियारपुर के मेयर सुरेंद्र कुमार शिंदा ने स्थानीय कमालपुर चौक से राम मंदिर रोशन ग्राउंड तक 27.51 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण कार्य की शुरुआत करवाई। उन्होंने कहा कि शहर में विकास कार्य इसी तरह जारी रहेंगे। होशियारपुर नगर निगम के नवनिर्वाचित मेयर सुरेंद्र कुमार शिंदा, सीनियर डिप्टी मेयर परवीन लता सैनी, डिप्टी मेयर रंजीता चौधरी और फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन बलविंदर कुमार बिंदी ने आज सफाई कर्मचारी यूनियन नगर निगम होशियारपुर के साथ बैठक की। यूनियन के प्रधान करणजोत आदिया ने कमेटी बाजार स्थित उनके दफ्तर में आए हुए गणमान्यों का अपने साथियों के साथ रस्मी स्वागत किया। इसके बाद यूनियन प्रधान ने मेयर के साथ अपने यूनियन के सदस्यों की समस्याओं व मांगों को लेकर भी चर्चा की। मेयर शिंदा ने यूनियन के सदस्यों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में होने वाले निगम की पहली बैठक में सफाई कर्मचारी यूनियन की मांगों को पहल के आधार पर उठाएंगे और उनका हल करेंगे। पंजाब सरकार द्वारा चलाए जा रहे घर घर रोजगार मिशन के तहत विभाग द्वारा लगाए जाने वाले रोजगार मेलों को अगले आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। यह फैसला कोरोना के बढ़ते प्रकोप के मद्देनजर लिया गया।
पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित अंतर जिला अंडर 19 क्रिकेट प्रतियोगिता में होशियारपुर ने कपूरथला की टीम को 9 रन से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर होशियारपुर की क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। इस संबंधी जानकारी देते हुए HTCA के सचिव डॉक्टर रमन घई ने बताया कि कपूरथला में खेले गए 2 दिवसीय मैच में होशियारपुर की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 216 रन बनाए। होशियारपुर की तरफ से दूसरी पारी में शानदार गेंदबाजी करते हुए रघु कुमार ने 4, विशाल ने 3, सुनील सूद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया और 2 खिलाड़ी रन आउट हुए। डॉक्टर घई ने बताया कि होशियारपुर की टीम ने इस जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। नगर निगम होशियारपुर में बतौर सुपरिटेंडेंट कार्यरत संजीव अरोड़ा ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर उन्होंने सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सरकारी अस्पताल में बहुत ही अच्छे प्रबंध किए हैं तथा प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी चाहिए। संजीव अरोड़ा ने कहा कि कोरोना की चल रही दूसरी लहर और भी घातक सिद्ध हो रही है तथा इसे रोकने के लिए हमें सरकार द्वारा जारी हिदायतों की और भी सख्ती से पालना करने की जरूरत है। IMA ब्लड बैंक होशियारपुर के इंचार्ज डॉक्टर नरेश सूद व सिटी हार्ट वेलफेयर सोसाइटी के प्रधान ठाकुर मक्खन सिंह ने विपिन वर्मा निवासी बसंत बिहार होशियारपुर को 91 बार रक्तदान करने पर विशेष तौर पर सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर नरेश सूद व ठाकुर मक्खन सिंह ने कहा कि विपिन वर्मा जैसे मानवतावादी सोच वाले लोग सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं और इनके पद चिन्हों पर चलते हुए सभी को रक्तदान के लिए आगे आना चाहिए ताकि रक्त की जरूरत पड़ने पर किसी को भटकना ना पड़े। डिप्टी कमिश्नर प्रीत रात ने बताया कि जिले की मंडियों में सुचारू ढंग से गेहूं की खरीद की जा रही है। उन्होंने जहां खरीद एजेंसियों को गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से करने के निर्देश दिए, वहीं संबंधित अधिकारियों को 72 घंटे से लिफ्टिंग यकीनी बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने मार्केट कमेटी व विभिन्न खरीद एजेंसियों के अधिकारियों को मंडी में पर्याप्त तरपालों के स्टॉक सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए ताकि बारिश के दौरान गेहूं को कवर कर सुरक्षित किया जा सके। उन्होंने कहा कि गेहूं की खरीद पास सिस्टम के माध्यम से की जा रही है व मंडी बोर्ड की ओर से गेहूं लाने वाली ट्रॉलियों के लिए पास जनरेट किए जा रहे हैं जो आड़तियों के माध्यम से किसानों तक पहुंचाए जा रहे हैं। जिला मजिस्ट्रेट होशियारपुर अपनीत रात ने जिले में कोविड-19 के केसों में दोबारा से दिन प्रतिदिन वृद्धि के मद्देनजर जनहित को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार के निर्देशों पर कुछ पाबंदियों को 30 अप्रैल तक और बढ़ा दिया है। इस दौरान जिले की सीमा में गैर जरूरी यातायात व व्यक्तिगत गतिविधियां बंद रहेंगी, जबकि उद्योगों में शिफ्टों में काम करने वाले कर्मचारियों के यातायात के अलावा रेल, हवाई जहाज और बसों में आने जाने वाले यात्रियों को यातायात से छूट रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सभी बार, सिनेमा हॉल, जिम, स्पा, कोचिंग सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद करने के आदेश दे दिए हैं। सभी रेस्टोरेंट व होटल बंद रहेंगे व सिर्फ होम डिलीवरी की ही इजाजत दे दी गई है। विवाह, अंतिम संस्कार सहित 20 से ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रीकरण पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा अंतिम संस्कार को छोड़कर 10 से अधिक व्यक्तियों के सभी एकत्रीकरण के लिए जिला प्रशासन की अग्रिम मंजूरी जरूरी कर दी गई है। यह मंजूरी संबंधित SDM की ओर से दी जाएगी। वे व्यक्ति जो कहीं भी धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक एकत्रीकरण में शामिल हुए हैं, उनको घर वापसी पर प्रोटोकॉल के अनुसार 5 दिनों के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि बसों, टैक्सियों व ऑटो में लोगों की संख्या की क्षमता 50% रखी जाए। ये थे आज के मुख्य समाचार। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।